टाइफाइड जो कि एक क्योरेबल डिजीज़ थी एंटीबायोटिक से, अब वो भी हमारे हाथ से निकलना शुरू हो गई है और बेकाबू हो रही है। और जैसे पोलियो अनफॉर्चुनेटली फैल रहा है हमारे यहाँ से, या शुगर हमारे कंट्रोल से निकल रही है, वैसे ही टाइफाइड निकलना शुरू हो गया है। तो टाइफाइड बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपको पता है सैल्मोनेला टाइफी प्रीडोमिनेंटली ये फीवर कॉज करता है। और इसमें फिर वही चूँकि गट से शुरू होती हैं चीज़ें, यानी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से, जहाँ इन्फेक्शन होता है, फिर ये डायरिया या पेट में दर्द, उल्टी और बुखार, और कितने लोगों की जान ले लेता है ये। वर्स्ट चीज़ ये हो गई है कि टाइफाइड तो था कि चलें आप पहले एंटीबायोटिक दिए, इलाज कर लिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एंटीबायोटिक इतनी अब्यूज़ या मिस यूज़ हुई कि अब वो XDR एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंस होना शुरू हो गया। वो जो एंटीबायोटिक शुरू में हम देते थे, वो एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, कोट्रामेक्साजोल से चीज़ें शुरू हुई, फिर क्विनोलॉन्स पे आई। उनसे कह रहे थे कि क्विनोलॉन आए तो अब ये हिस्ट्री हो जाएगा टाइफाइड, लेकिन आप देखें कि क्विनोलॉन हिस्ट्री हो गई और टाइफाइड वहीं का वहीं। फिर हमने कहा कि अब तो एंटीबायोटिक सेफ्ट्राक्सोन हमारे पास है, तो मैजिक बुलेट और अब वो मैजिक बुलेट भी एक गैम्बल हो गया। आपको नहीं पता कि आप दे रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा या होगा नहीं होगा। तो XDR इतना कंसर्न वाली एक प्रॉब्लम होगी हमारे यहाँ कि ना सिर्फ इससे कि इसके लिए जब XDR टाइफाइड लेबल हो जाता है ब्लड कल्चर के ऊपर, तो उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं, बल्कि उसके जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अल्लाह माफ़ करे, ये बॉर्डर्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करती।